अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10 यानी मैट्रिक परीक्षा होने वाली है। इस वजह से मैं आपके लिए कुछ उर्दू के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आया हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाली है। इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन में कि अहमद फराज की वफ़ात कब हुई। 2009, 2010, 2011 या फिर 2012। तो अहमद फराज की जो वफ़ात हुई थी वो आपका कब हुई थी सर? 2000 जो है आपका 9 को हुई थी। ठीक है, 2009 को हुई थी। अहमद फराज की वफ़ात कब हुई थी? 2009 को हुई थी। 2 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का वह कौन सा अफसाना है जो अदबी दुनिया में मशहूर हुआ? फरार, लज्जत आज़ाद, अनोखी मुस्कुराहट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अफसाना है? तो क्या हो जाएगा सर आपका ये अनोखी मुस्कुराहट। ठीक है सर, अनोखी मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा उर्दू अदब में जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था उसका। ठीक है सर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। 3 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी? 1940, 1941, 1942 या फिर 1943। तो लुत्फ़ुर रहमान की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कब हुई थी सर? तो क्या हो जाएगा सर आपका 1941 हो जाएगा। कब हुई थी? 1941 ईस्वी को जो है उसकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। 4 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल में यकता किसके लिए आया है? बुजुर्गान दीन के लिए, रसूल के लिए, खुदा के लिए या बादशाह के लिए। तो किसके लिए आया है यकता? तो आपका क्या हो जाएगा सर? खुदा के लिए आया है। ठीक है, यकता है तेरी ज़ात पाक में आली वो बेमिसाल है। ठीक है, वो हम नज़्म आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हमद। चलिए 5 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? फरार, भाभी जान, आशियाना या फिर कटी हुई साख। तो जो रुकैया भाभी जो है वो किस अफसाना का किरदार है? तो क्या हो जाएगा सर? भाभी जान। भाभी जान जो अफसाना है उसका किरदार है रुकैया भाभी। इस भाभी जान अफसाना को लिखने वाले जो है आपका कौन है? सोहेल अजीमाबादी है। चलिए 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि आपका निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी थी? बहादुर शाह जफ़र, औरंगज़ेब, शाहजहाँ या फिर आपका अकबर। तो किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी थी? तो क्या होगा सर आपका? बहादुर शाह जफ़र पर। ठीक है, क्योंकि वो तनकीद निगारी भी थे, निगार अजीम। ठीक है सर, याद रखिएगा। 7 नंबर कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का आबाई वतन कहाँ है? पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर या फिर समस्तीपुर। तो जो अब्दुल मुगनी का जो आबाई वतन है वो आपका कहाँ है सर? आपका औरंगाबाद है। ठीक है सर, अब्दुल मुगनी का औरंगाबाद है। ठीक है, याद रखिएगा। 8 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि खतूत गालिब के मजमूए का क्या नाम है? मजमूए का नाम बताइए। उर्दू मुअल्ला और अवध हिंदी, हरूफ आशना और ज़ेरे लब या फिर लीली के खतूत या फिर आवारा गिर्द खतूत। तो कौन सा आपका गालिब के मजमुआ है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर आपका जो है उर्दू मुअल्ला और अवध हिंदी हो जाएगा। ठीक है सर, याद रखिएगा। 9 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि कौन मशहूर शायर मुशफ़ी के शागिर्द थे? ठीक है, आतिश, गालिब, मोमिन या फिर आपका ऐनश। तो कौन मशहूर जो शायर है वो जो मुशफ़ी के क्या है? शागिर्द है। तो कौन हो जाएगा सर आपका जो है आतिश हो जाएगा। ठीक है सर, आतिश जो है मुशफ़ी के शागिर्द थे। शागिर्द हम लोग स्टूडेंट को बोलते हैं सर। ठीक है, 10 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ज़िला की जमा क्या होगी? ज़िलों, ज़िला, अज़ला या फिर ज़िले। तो जो ज़िला की जो जमा होगी जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं ज़िला, उसकी जमा क्या होगी सर? तो आपका अज़ला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? यानी कि कमर जहाँ का आपका कौन सा निसाब आपके निसाब में है, सिलेबस में है। तो कौन सा अफसाना है? चारागर, कटी हुई साख, अजनबी चेहरे या फिर याद नगर। तो कौन सा अफसाना है? कटी हुई साख है, जो आपके किताब में दिया हुआ है। ठीक है, आपका सिलेबस में। 12 नंबर की कमर जहाँ ने अफसाना निगारी कब से शुरू किया? 1964, 1965, 1966 या फिर 1967। तो कमर जहाँ ने जो अफसाना निगारी जो शुरू किया था वो आपका 1966 में शुरू किया था। ठीक है सर, कब किया था? 1966 में, याद रखिएगा सर। ठीक है, 1966 में। ठीक है सर, हम लोग 13 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है?
ठीक है। निगार अजीम ने आपका कौन सा अफसाना लिखा है आपकी किताब में जो दिया हुआ है, ठीक है सर, कौन सा अफसाना? तो फरार, कटी हुई साख, आशियाना या भाभीजान। तो कौन सा अफसाना है आपकी किताब में? आशियाना, ठीक है। निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में है? आशियाना है, ठीक है सर। चलिए हम लोग आशियाना, ये 14 नंबर से सवाल की बढ़ते हैं कि क्या लिखा है कि आशियाना किसकी तख्लीक है? कमर जहाँ, निगार अजीम, सैयद मोहम्मद मोहसिन या फिर शकीला अख्तर। तो आशियाना जो है किसकी तख्लीक है? तो क्या हो जाएगा सर आपका? निगार अजीम की तख्लीक है, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है जैसे 13 नंबर और वैसे 14 नंबर है, सेम टू सेम, यानी कि उलट करके दिया हुआ है, ठीक है सर। चलिए 15 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि मजमून आलमी हिद्दत के मजमून निगार कौन है? अब्दुल मुगनी, अख्तर और यनवी या फिर वहाब अशरफ़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आलमी हिद्दत के जो मजमून निगार है वो आपका कौन होगा सर? क्या हो जाएगा सर आपका? डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो आलमी हिद्दत है वो आपको किसी ने लिखा नहीं है, ये माखूद है। क्या है सर? माखूद है, यानी कि किताब वाला जो किताब जहाँ छपा है वहीं पे लिखा गया है, ठीक है सर। वो किताब की तरफ से बुक क्या बोलते हैं हम लोग, किताब छपने वाले उन्होंने लिखा है, ठीक है। 16 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? हाली, सर सैयद, सिबली नौमानी या फिर मीर अमन दहलवी, ठीक है। तो कौन आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली थी? ठीक है, तो कौन हो जाएगा सर आपका? सर सैयद अहमद खान ने डाले थे, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता है? अछूत, छूत या फिर आपका कन्नड़ या फिर कोई नहीं। तो भीमराव की जो कौम को क्या कहा जाता है सर? अछूत, क्योंकि वो अछूत खानदान से थे ना, ठीक है सर। उनके जो कौम है उसको हम लोग अछूत कहते हैं, ठीक है सर। 18 नंबर आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर बंगाल। तो आर्यभट्ट की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी। वही आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का खोज किया था, ठीक है सर। चलिए 19 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गालिब के कितने खतूत के मजमुए हैं? 4, 2, 3 या फिर 5। तो गालिब के कितने खतूत के मजमुए हैं? तो क्या हो जाएगा सर आपका? 2, ठीक है सर। कितने खतूत के मजमुए हैं? कितने खतूत के मजमुए हैं गालिब के? तो क्या हो जाएगा सर आपका? 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर कि माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है? माजी नातमाम, माजी मतलक, माजी शर्तिया या फिर माजी करीब। तो माजी तमन्नाई का जो दूसरा नाम है वो आपका क्या है सर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शर्तिया हो जाएगा, ठीक है सर। माजी तमन्ना इसको बोलते हैं कि गुजरे हुए ज़माने में जो काम का हम लोग तमन्ना करते हैं उसको हम लोग माजी तमन्नाई बोलते हैं। तो उसका हम लोग जो दूसरा नाम है वो शर्तिया है, ठीक है सर। जैसे कि काश वो आता, काश तुम पढ़ते, तो ये माजी तमन्नाई का है। चलिए किस नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि वाकिफ़त क्या है? फ़ाल, सिफ़त या फिर मौसूफ या फिर मफ़ऊल। तो जो वाकिफ़त है वो आपका क्या है सर? सिफ़त है। क्या है? सिफ़त है। वाकिफ़त क्या है सर? सिफ़त है, ठीक है सर। चलिए हम लोग 22 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शताब की ज़िद क्या होगी? अमंग, तशंग या दरंग या फिर औरंग। तो जो तशाब की जो ज़िद होगी वो आपका क्या होगी सर? याद रखिएगा दरंग होगी, ठीक है सर। तशाब की ज़िद क्या होगी? दरंग होगी, याद रखिएगा। 23 नंबर गालिब की वालदा का क्या नाम था? मेहरुन्निसा बेगम, इज़्ज़तुन्निसा बेगम, इस्मतुन्निसा बेगम या फिर इफ़्फ़तुन्निसा बेगम। तो जो गालिब की जो वालदा का जो नाम है वो क्या है सर? इज़्ज़तुन्निसा बेगम नाम है, ठीक है सर, याद रखिएगा। गालिब की वालदा का क्या नाम है? इज़्ज़तुन्निसा बेगम, मिर्ज़ा गालिब जिसको बोलते हैं सर, वही गालिब। 22 नंबर के दर्ज झेल में इस्म मुआरफ़ा कौन है? महल, ताजमहल, नदी या फिर पहाड़। इस्म मुआरफ़ा किसको बोलते हैं सर? हम लोग प्रॉपर नाउन को इस्म मुआरफ़ा बोलते हैं। तो इनमें से कौन इस्म मुआरफ़ा है? ताजमहल है, ठीक है सर, याद रखिएगा। 25 नंबर की सूरज ग्रहण का वाक़या इंसानों के लिए क्या बना हुआ है? हैरत का मौजू, तजश का मौजू, तहकीक का मौजू या फिर कोई नहीं। तो जो सूरज ग्रहण का जो वाक़या है वो इंसानों के लिए क्या बना हुआ है? तो क्या हो जाएगा सर आपका? तजश का मौजू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तजश का मौजू हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 नंबर की नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? 1835, 1836, 1837 या फिर 1838। तो नज़ीर अहमद की जो पैदाइश हुई थी वो आपका क्या हो जाएगा सर? 1835 हो जाएगा, ठीक है सर। क्या हो जाएगा? 1835 को हुआ था उसकी पैदाइश। 1835 को नहीं हुआ था, 1836 को हुआ था उसकी पैदाइश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा सर। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? 1836 को हुई थी, याद रखिएगा। 37 नंबर की फहमीदा हमीदा की कौन थी? बेटी, बहन, खाला या फिर दोस्त। तो फहमीदा जो है वो हमीदा की कौन थी सर? तो क्या हो जाएगा सर आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बेटी थी। फहमीदा जो है वो हमीदा की कौन थी? बेटी थी। चलिए 28 नंबर बैदी के एक ड्रामे के मजमूए का नाम लिखिए, यानी बताना है आपको। 7 खेल,
रुस्तमो सहराब, जवाब हस्ती या फिर सलवर किंग। तो बैदी के एक ड्रामे के मजमूए का क्या नाम होगा सर इनमें से? तो क्या हो जाएगा सर आपका ख्वाब हस्ती हो जाएगा। ठीक है सर, ख्वाब हस्ती जो है वो आपका बैदी के ड्रामे का मजमूआ है। 29 नंबर की बैदी का यह इंटरव्यू कहाँ के लिए सदाबंद किया गया? ऑल इंडिया मुंबई, ऑल इंडिया दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो मुंबई, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो पटना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ के लिए सदाबंद किया गया था, नहीं कहाँ से लिया गया था ये इंटरव्यू बैदी का? तो क्या होगा सर आपका ऑल इंडिया मुंबई। ठीक है, कहाँ से लिया गया था? ऑल इंडिया मुंबई से लिया गया था। चलिए 30 नंबर की शबनम कमाली का असल नाम क्या है? हसन रज़ा, अहसन रज़ा, मुस्तफ़ा रज़ा या फिर अहमद रज़ा। तो शबनम कमाली का जो असल नाम है वो आपका मुस्तफ़ा रज़ा है। ठीक है सर, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर की आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है? हसन नईम, शबनम कमाली, सैयद मोहम्मद जाफ़री या फिर आपका इरफान सिद्दीकी। तो जो आपके निसाब में जो हमद है उसके निगार कौन है, यानी कि शायर कौन है? शबनम कमाली है। ठीक है सर, कौन है? शबनम कमाली। 32 नंबर की निसाब में शामिल अफसाना भाभीजान किसकी तख्लीक है? अब्दुल मुगनी, सोहेल अजीम आबादी, अख्तर और यनवी या फिर आपका प्रेमचंद। तो जो अफसाना भाभीजान है वो किसकी तख्लीक है? सोहेल अजीम आबादी का है। ठीक है सर, हमने आपको ऊपर भी बता दिया इसका जवाब। ठीक है, चलिए 33 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? गया, पटना या खसरोपुर या फिर आपका मुजफ्फरपुर। तो जो सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी वो आपका कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी, याद रखिएगा। 34 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इंडिया गेट किस की नज़्म है? निदा फाजली, जगन्नाथ आज़ाद या फिर सैयद मोहम्मद जाफ़री या फिर परवेज़ शाहिदी। तो जो इंडिया गेट है वो आपका किसका नज़्म है? तो क्या हो जाएगा सर आपका जगन्नाथ आज़ाद हो जाएगा। ठीक है सर, जगन्नाथ आज़ाद का नज़्म है। 35 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। परवेज़ शाहिदी के वालिद का क्या नाम था? सैयद उमार हुसैन, सैयद अहमद हुसैन, सैयद इनाम हुसैन या फिर सैयद लद्दार हुसैन। तो उसका जो आपका परवेज़ शाहिदी के जो वालिद का नाम है वो कौन है सर? सैयद अहमद हुसैन है। कौन है? सैयद अहमद हुसैन, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला। 36 नंबर निदा फाजली के शायरी मजमुए कितने हैं? 6, 8, 5 या फिर 4। तो निदा फाजली के जो शायरी मजमुए हैं वो आपका कितने हैं? 6 है। ठीक है, 6 शायरी मजमुए हैं, याद रखिएगा। 37 नंबर की सैयद मोहम्मद जाफ़री की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? खरा डिनर, हम नौजवां हैं, बिजली का खंबा या फिर इंडिया गेट। तो सैयद मोहम्मद जाफ़री का जो नज़्म है आपके निसाब में कौन सा है? तो क्या हो जाएगा सर आपका खरा डिनर। ठीक है सर, खरा डिनर के जो आपका नज़्म लिखने वाले वो आपका सैयद मोहम्मद जाफ़री है। 38 नंबर गालिब कब पैदा हुए थे? 1797, 1798, 1799 या फिर 1800 ईस्वी। तो गालिब की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कब हुई थी? 1797 ईस्वी को हुई थी। ठीक है सर, 1797 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई थी, याद रखिएगा। 39 नंबर गालिब शायरी में पहल क्या तखल्लुस करते थे? सरमद, गबरत, उर्बत या फिर आपका उल्फत या फिर अशद। तो गालिब जो है पहले जो है शायरी में क्या तखल्लुस करते थे? तो क्या हो जाएगा सर? असद। क्या तखल्लुस करते थे? असद। फिर बाद में उन्होंने गालिब तखल्लुस करना शुरू कर दिया था, याद रखिएगा। 40 नंबर की इनमें से लाहिका को तलाश कीजिए। दरामद, बाअदब, अक्लमंद या फिर लाहासिल। तो जो लाहिका है इनमें से कौन है सर? तो क्या हो जाएगा सर आपका अक्लमंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्लमंद लाहिका है। लाहिका किसको बोलते हैं सर? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परतिये। ठीक है सर, परतिये, जो बाद में किसी हर्फ के लफ्ज़ के आकर उसका मानी बदल देता है उसको हम लोग बोलते हैं लाहिका। तो इसमें जो अक्लमंद है ये मंद आपका लाहिका है। ठीक है, याद रखिएगा। 41 नंबर की खार का हमसोत लफ्ज़ क्या है? ख्वार, खाक, खास या फिर ख्वाब। तो जो खार का जो हमसोत लफ्ज़ है, हमसोत मतलब एक जैसा सुनने में जो लफ्ज़ है वो आपका कौन है सर? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका? ख्वार हो जाएगा। खार और ख्वार दोनों एक ही जैसा हमसोत लफ्ज़ है। चलिए 42 नंबर की ज़मीर की कितनी किस्में कितनी सूरतें हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। तो ज़मीर की कितनी सूरतें हैं? तो क्या होगा सर आपका? 3 सूरतें हैं। ज़मीर की कितनी सूरतें हैं? 3, याद रखिएगा। 43 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि वह कौन ऐसी इलाक़ाई ज़बान है जिसकी नज़्म और नस्र दोनों हमारे निशाब में शामिल है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा ज़बान है? तो तमिल ज़बान, पंजाबी ज़बान, मलयालम ज़बान या फिर आपका बांग्ला ज़बान। तो कौन सा ज़बान होगा? ठीक है, तो क्या होगा सर आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलयालम ज़बान होगा। ठीक है सर, कौन सा ज़बान? मलयालम ज़बान आपका दोनों किताब में आपका लिखा हुआ है। ठीक है सर,
चलिए 44 नंबर, इंसान किस जबान का नज्म है? तमिल, तेलुगु, मलयालम या फिर मराठी? तो इंसान किस जबान का नज्म है? देखिए इंसान एक नज्म है जो आपका इन रोशनी वाला किताब में दिया हुआ है। ये किस जबान में लिखा गया है ये आपका पूछा गया है, ठीक है सर। तो कौन सा जबान में होगा? आपका तेलुगु हो जाएगा। कौन सा जबान में? तेलुगु, ठीक है सर, तेलुगु जबान में लिखा गया है। उसको ट्रांसलेट किया गया था, है कि नहीं, उर्दू में, और आपको रोशनी में दिया गया है ट्रांसलेट करके। 45 नंबर की, नसीम के वालिद का क्या नाम था? कमला शंकर कोल, या फिर गंगा प्रसाद कोल, या फिर जमुना प्रसाद कोल, या फिर कोई नहीं? तो नसीम के जो वालिद का नाम है वो आपका क्या है सर? गंगा प्रसाद कोल है। कौन है? गंगा प्रसाद कोल है, याद रखिएगा। 46 नंबर की, गजल के पहले शायर कौन है? मतला, रदीफ, काफिया या फिर मक्ता? तो गजल के जो पहले शायर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? मतला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतला बोलते हैं। और बाद वाले शायर को हम लोग क्या बोलते हैं? मक्ता बोलते हैं, याद रखिएगा सर, ठीक है। चलिए, अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? तो जो अहमद फराज का जो ताल्लुक है वो किस मुल्क से है? तो क्या होगा सर? पाकिस्तान, ठीक है सर। अहमद फराज कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हैं सर, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। ये वाला बहुत बार पूछा जाता है, वो वाला क्वेश्चन याद रखिएगा। 48 नंबर की, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? ठीक है, रजा लाइब्रेरी, ठीक है, सॉरी हाँ, रजा लाइब्रेरी रामपुर, या गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली, या फिर आपका उर्दू लाइब्रेरी, या फिर आपका नेशनल लाइब्रेरी? तो कौन से लाइब्रेरी में कौन से इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर थे? तो क्या हो जाएगा सर? आपका गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली हो जाएगा। कौन सा? गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली हो जाएगा। 50 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि 9-2-11 होना का मतलब होता है। ये तो मुहावरा है, इसका क्या मतलब होता है सर? सबको पता है, भाग जाना होता है। 9-2-11 का मतलब क्या होता है? भाग जाना होता है। इनके ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि यह नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है? मौसूफ किसको बोलते हैं पता है आपको? ऑब्जेक्टिव। इसको हम लोग इंग्लिश में मौसूफ बोलते हैं और उर्दू में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है सर। तो इसमें से कौन आपका ऑब्जेक्टिव है? तो गाड़ी आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव है। और यह आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्टिव है, ये सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। मौसूफ को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और यह क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है सर, सब्जेक्ट है। चलिए, और नई तो आपका सिफत है। चलिए सर, 52 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोग कि इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया? कालिदास, विद्यापति, तुलसीदास या फिर कोई नहीं? तो किस संस्कृत शायर का जो ड्रामा है उसको उर्दू में तर्जमा किया है इरफान सिद्दीकी ने? तो क्या हो जाएगा सर? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कालिदास हो जाएगा, ठीक है सर। कालिदास के जो ड्रामा है जो उन्होंने संस्कृत में लिखा था उसको इरफान सिद्दीकी ने उर्दू में तर्जमा किया है, ठीक है सर। चलिए, 53 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि जफ़र गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? तो कितने हो जाएंगे सर? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 6 जो आपका उनके शायरी मजमूए हैं जो मंजर आम पर आ चुके हैं, यानी कि छप चुके हैं। चलिए, 54 नंबर, सलाम मछली शहरी के गीतों के एक मजमूए का नाम लिखिए। 3 जवाहर, 3 हीरे, 3 मोती या फिर आपका कोई नहीं? तो आपका सलाम मछली शहरी के गीतों में एक मजमूआ कौन है सर? आपका 3 हीरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हीरे। चलिए, 55 नंबर के सच्चिदानंद की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? वह मुलाकात, वारिस शाह से, दिए या फिर इंसान? ये आपका जो है रोशनी से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो वह मुलाकात होगा, या फिर वारिस शाह से, या दिए या इंसान? तो कौन सा होगा जो सच्चिदानंद ने लिखा है नज्म? तो क्या हो जाएगा सर? आपका वह मुलाकात हो जाएगा। कौन सा? वह मुलाकात हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए, 56 नंबर, गोपीनाथ किस अफसाने का मरकजी किरदार है? गोपीनाथ ये भी आपका रोशनी से लिया गया है, ठीक है, रोशनी का एक अफसाना है। तो इनमें से कौन सा, बहुत सा अफसाना दिया गया है रोशनी में, तो कौन सा अफसाना में गोपीनाथ है? तो आपका क्या हो जाएगा सर? जैसे क्या हो जाएगा आपका इसमें? सेकेंड हैंड, ठीक है सर। क्या हो जाएगा? सेकेंड हैंड आपका एक अफसाना है जो रोशनी किताब में दिया गया है, उसके मरकजी किरदार है कौन? आपका गोपीनाथ। 57 नंबर की, निसाब में शामिल अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? महाश्वेता देवी, इंदिरा गोस्वामी, हरि मोहन झा या फिर आपका उल्फत मोरी? तो जो खाली संदूक है उसके अफसाना निगार कौन है? इंदिरा गोस्वामी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर, वातिर के किनारे किस जबान की कहानी है? आसामी, बंगला, गुजराती या फिर मलयालम? तो किस जबान के जो
कहानी है बातिल के किनारे, तो क्या हो जाएगा सर आपका गुजराती हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुजराती, याद रखिएगा। 59 नंबर, लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? जाले दरभंगा, जाले दरभंगा, या फिर आपका बर्दीपुर दरभंगा, या फिर रेवड़ा दरभंगा, या फिर आपका कमतौल दरभंगा। तो कौन सा आबाई वतन क्या है सर लुत्फुर रहमान का? रेवड़ा दरभंगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, याद रखिएगा। चलिए कि 60 नंबर की फर्श का फाल क्या होगा? फराश, फरोश, या फिर ठीक है, फराश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फर्श का जो फाल होगा वो क्या होगा सर आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सर, फराश हो जाएगा। ठीक है, तस्दीद लिखा हुआ, तस्दीद है वहाँ पर। चलिए 61 नंबर की दर्ज झेल में हासिल मसदर कौन है? पढ़ना, पढ़ने वाला, पढ़ाई, या फिर पढ़ाने वाला। तो हासिल मसदर कौन है सर आपका? इनमें से क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, पढ़ाई। ठीक है सर, हासिल मसदर कौन है सर आपका? पढ़ाई हो जाएगा, याद रखिएगा। 62 नंबर, खाना खाओ कौन फाल है? फाले अम्र, फाले नहीं, फाले मुजारे, या फिर फाले हाल। तो खाना खाओ इनमें से कौन आपका है? तो क्या हो जाएगा सर? फाले अम्र हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग फाले अम्र किसको बोलते हैं सर? जिसमें हम लोग ऑर्डर देते हैं किसी काम के लिए। तो फाले अम्र में कौन हो जाएगा सर आपका? खाना खाओ। ठीक है, खाना खाओ फाले अम्र में हो जाएगा। 63 नंबर, मिजाज की जिद क्या होगी? हक, हुकूक, हकीकत, या फिर आपका हकायक। तो मिजाज का जो जिद है वो क्या होगा सर? हकीकत। ठीक है सर, क्या हो जाएगा? हकीकत का हो जाएगा आपका मिजाज, और इनके ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए 64 नंबर की शोध की जिद क्या होगी? बेशोध, मुनफ़अत, या फिर ज़या, या फिर आपका मुजर्रत। तो कौन आपका शोध की जो जिद है वो आपका क्या होगा सर? ज़या हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ज़या हो जाएगा। 65 नंबर, तफ़रीउल क़ुलूब के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। कलीमुद्दीन, शिबली नौमानी, गालिब, या फिर शहबाज। तो तफ़रीउल क़ुलूब के जो मुसन्निफ़ है वो आपका कौन है सर? आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शहबाज। कौन है? शहबाज है तफ़रीक़ुल क़ुलूब के मुसन्निफ़। 66 नंबर, शहबाज किस ओहदे पर फायज थे? मुनशिफ, या फिर मुनशिफ जिसको जो मुंशी के ओहदे होता है ना उसको मुनशिफ बोलते हैं सर, या फिर सब रजिस्ट्रार, या फिर आपका पेशकार, या फिर कोई नहीं। तो शहबाज जो है वो आपका किस ओहदे पर थे? तो याद रखिएगा, सब रजिस्ट्रार थे। ठीक है सर, कौन थे? क्या थे वो? सब रजिस्ट्रार थे। 67 नंबर की शहबाज की वफ़ात कब हुई थी? 1906, 1907, 1908, या फिर 1909। तो शहबाज की जो वफ़ात हुई थी यानी कि उनका इंतकाल कब हुआ था? 1908 को हुआ था, याद रखिएगा। 68 नंबर की हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है? बंगला, पंजाबी, फ़ारसी, या फिर अरबी। तो हिंदी जो है आपका किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो क्या हो जाएगा सर आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ़ारसी। फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है आपका हिंदी। 69 नंबर की लानत का मुतरादिफ क्या होगा? सलामत, मुलामत, या अलामत, या फिर अलालत। तो लानत का जो मुतरादिफ होगा वो आपका क्या होगा सर? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यानी कि मुलामत हो जाएगा। मुतरादिफ किसको बोलते हैं सर? मुतरादिफ हम लोग साइनोनिम्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग उसको पर्यायवाची बोलते हैं सर। ठीक है, याद रखिएगा। 70 नंबर, हामिद फारसी लिखता है इस जुमले में हामिद फारसी सीखता है, इस जुमले में सीखता है कौन फ़ाल है? फ़ाले हाल, फ़ाले मुस्तकबल, फ़ाले माजी, या फिर कोई नहीं। तो सीखता है ना, तो है यानी कि फ़ाले हाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, याद रखिएगा। 71 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि तारीख की जिद क्या होगी? रोशनी, रोशन, या रोशनी, रोशनाई, या रोशन, या फिर रोशान। तो तारीख की जो जिद है वो आपका क्या हो जाएगा सर? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रोशन हो जाएगा। तारीख का मतलब होता है सर अंधेरा। ठीक है, याद रखिएगा। 72 नंबर, हुक्म की जमा क्या होगी? हाकिम, हकाम, या अहकाम, या फिर हाकिमीन। तो हुक्म की जो जमा होगी वो क्या होगी सर आपका? अहकाम हो जाएगा। ठीक है सर, हुक्म की जमा क्या होगी? अहकाम, याद रखिएगा। 73 नंबर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? लखनऊ, पटना, दिल्ली, या फिर मुजफ्फरपुर। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कब हुई थी सर? आप कहाँ हुई थी सर? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका पटना, यानी कि बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी, याद रखिएगा। 74 नंबर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? चार चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट, अजनबी चेहरे, या फिर चारागर।
तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के जो अफसानवी मजमूए का नाम है वो आपका क्या हो जाएगा सर, अनोखी मुस्कुराहट हो जाएगा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, अनोखी मुस्कुराहट जो मजमुआ है वो आपका सैयद मोहम्मद मोहसिन ने लिखा है। 75 नंबर कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया था, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज या फिर आपका एएन कॉलेज। तो अब्दुल मुगनी ने जो है आपका अपनी जो मुलाजिमत का जो आगाज़ किया था वो आपका कौन से कॉलेज से किया था, तो क्या हो जाएगा सर आपका पटना कॉलेज से हो जाएगा। कौन सा कॉलेज से, पटना कॉलेज से, याद रखिएगा। 76 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अब्दुल मुगनी के वालिद का क्या नाम था, अब्दुल्ला, अब्दुल रऊफ़, अब्दुल रहमान या फिर अब्दुल समद। तो आपका जो अब्दुल मुगनी के वालिद का जो नाम है वो आपका क्या हो जाएगा सर, अब्दुल रऊफ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब्दुल रऊफ़ हो जाएगा, याद रखिएगा। 77 नंबर अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी, 5, 10, 20 या फिर 15। तो अब्दुल मुगनी ने जो है आपका कुल कितनी किताबें लिखी थी, 20 किताबें लिखी थी, याद रखिएगा। कितनी किताबें, 20 किताबें। 78 नंबर तुम कहाँ गए थे, यह कैसा जुमला है, खबरिया, इंशाइया या फिर इस्तजाविया या फिर सवालिया। तुम कहाँ गए थे, इसमें सवाल पूछा जा रहा है ना सर, यानी कि आपका सवालिया हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इस तरह का सवाल आपका एग्जाम में अब पूछेगा सर। ठीक है सर, याद रखिएगा। 69 नंबर की अरुण कोल्हटकर किस जबान के शायर हैं, यानी कि अरुण कोल्हटकर जो है एक शायर का नाम है, जो शायर लिखने वाले जो होते हैं। ठीक है, तो ये किस जबान के शायर थे, तो क्या हो जाएगा सर आपका, याद रखिएगा, मराठी जबान के शायर थे अरुण कोल्हटकर। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए 80 नंबर की इबादत की जमा क्या होगी, आबिद, माबूद, इबादात या फिर अबदियत। तो इबादत की जो जमा होगी वो आपका क्या होगी सर, इबादात होगा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, इबादात हो जाएगा। अब इबादत की जो जमा होगी वो आपका क्या होगा सर, इबादात होगा। 81 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई, 1932, 1933, 1934 या फिर 1935। तो अब्दुल मुगनी की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कब हुई थी सर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1934 में अब्दुल मुगनी की पैदाइश हुई थी, याद रखिएगा। 82 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भीमराव अम्बेडकर की वालदा का क्या नाम था, पुतलीबाई, अयोध्याबाई या फिर आपका भीमबाई या फिर लक्ष्मीबाई। तो जो भीमराव अंबेडकर की जो वालदा का नाम था वो क्या था सर, भीमबाई था, और उसी के नाम से उनका नाम भीमराव पड़ा था, याद रखिएगा। ठीक है सर, क्या नाम था उनकी वालदा का, यानी कि उसकी अम्मी का भीमबाई नाम था। ठीक है सर। 83 नंबर कि भीमराव ने किस साल मैट्रिक पास किया था, 2008, 2009, 2007 या फिर 2010। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। जो आपका क्या हो जाएगा सर, भीमराव अंबेडकर ने कब आपका इम्तिहान पास किया था मैट्रिक का, तो क्या हो जाएगा सर आपका, याद रखिएगा, 1908 में। कब आपका मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था भीमराव अंबेडकर, 1908 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला, और ये वाला तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सलवर किंग किसका ड्रामा है, इम्तियाज़ अली ताज, आगा हशर कश्मीरी, मोहम्मद मुजीब या फिर आपका ज़ेब तनवीर। तो सलवर किंग जो है किसका ड्रामा है, आगा हशर कश्मीरी का ड्रामा है। ठीक है सर, सलवर किंग किसका ड्रामा है, आगा हशर कश्मीरी का ड्रामा है, याद रखिएगा। ठीक है सर। चलिए 85 नंबर की बोशाए नम किसका शायरी मजमुआ है, लुत्फुर रहमान, सोहेल अजीमाबादी, शौक लखनवी, शौक नवीमी, ठीक है, सौफ न्योमी या फिर आपका हसन नईम। तो बोशाए नम जो है किसका शायरी मजमुआ है, याद रखिएगा सर, लुत्फुर रहमान का है। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है सर। चलिए हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, हम लोग चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे, इलाहाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ या फिर लखनऊ। तो मेहदी अफादी जो है आपका किस शहर में पैदा हुए थे, गोरखपुर में पैदा हुए थे। देखिए आपको बता दें कि अब तक हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है सर। आपका 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लगभग 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और सबके सब इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या था, मेहदी हसन या फिर बाकिर मेहदी या फिर मेहदी अली या फिर आपका कोई नहीं। तो मेहदी अफादी का जो असल नाम है वो क्या है सर, मेहदी हसन हो जाएगा। ठीक है सर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर मुजामिन मेहदी की अहम खसूसियात क्या है, सादगी, दिलकशी, रवानी या फिर आपका फसाहत। तो जो मुजामिन मेहदी है उसकी जो अहम खसूसियात है वो आपका क्या है सर, याद रखिएगा, दिलकशी है। ठीक है सर, उसकी जो अहम खसूसियत है, यानी कि खसूसियत है, खासियत है, वो आपका क्या है, दिलकशी है।
89 नंबर कि चकबस्त का आबाई वतन कहाँ था? लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद या फिर आपका इलाहाबाद? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है सर। चकबस्त का जो आबाई वतन है वो आपका कहाँ है सर? फैजाबाद है। कहाँ है? फैजाबाद, याद रखिएगा सर, ठीक है। आपको बता दें, आपको हमने पहले भी बता दिया कि ऊपर हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए सब के सब इंपॉर्टेंट है, और हम लोग नीचे भी जितने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे सब के सब इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है सर। चलिए 90 नंबर, किसी की तारीफ में जो नज्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? मर्सिया, कशीदा, मुशनवी या फिर रुबाई? किसी की तारीफ में जो नज्म कही जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? कशीदा बोलते हैं सर, ठीक है सर। किसी की तारीफ में जो नज्म कहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कसीदा बोलते हैं। और मर्सिया किसको बोलते हैं सर? किसी मरे हुए आदमी की तारीफ या तौहीन बयान करते हैं तो उसको हम लोग मर्सिया बोलते हैं, ठीक है सर, याद रखिएगा। चलिए 91 नंबर की नज्म बिजली का खंबा किस तरह का नज्म है? पाबंद नज्म, नज्म मोरा, या फिर आपका आज़ाद नज्म, या फिर कोई नहीं? तो जो आपका बिजली का खंबा है वो आपका किस तरह का नज्म है? याद रखिएगा, आपका आज़ाद नज्म है। किस तरह का नज्म है? आज़ाद नज्म है, याद रखिएगा। 92 नंबर की उर्दू की पहली मुशनवी का क्या नाम है? मुशनवी का नाम बताइए। सहरुल बयान, ज़हरे इश्क, फरेब इश्क या फिर कदम राव पदम राव? ठीक है, कदम राव पदम राव। तो इस उर्दू की जो पहली मुशनवी है उसका नाम क्या है सर? ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है सर, याद रखिएगा। आपका कौन है? आपका उर्दू की पहली आपका जो मुशनवी है वो आपका क्या हो जाएगा सर? याद रखिएगा, कदम राव पदम राव हो जाएगा, ठीक है सर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। उर्दू की पहली मुशनवी का क्या नाम है? कदम राव पदम राव, ठीक है सर। 63 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज़हरे इश्क किसकी लिखी हुई मुशनवी है? ज़हरे इश्क, ठीक है, मुलाव ज़ही या फिर आपका ग्वाशी या फिर आपका शौक नवमी या फिर आपका मिर्ज़ा शौक लखनवी? तो आपका जो ज़हरे इश्क है वो आपका किसका लिखा हुआ है? याद रखिएगा सर, आपका शौक लखनवी यानी कि मिर्ज़ा शौक लखनवी का, ठीक है सर, उसका लिखा हुआ ये आपका ज़हरे इश्क मुशनवी है, जो आपका ज़हरे इश्क किताब में भी दिया हुआ है, ठीक है। ये ज़हरे इश्क आपका किताब में दिया हुआ है, उसके जो लिखने वाले हैं राइटर वो आपका मिर्ज़ा शौक लखनवी है। 94 नंबर कि आपका शौक लखनवी की पैदाइश कब हुई थी? 1780, 1781, 1782 या फिर 1783? शौक लखनवी की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कब हुई थी सर? याद रखिएगा 1783 को हुई थी। कब हुई थी? 1783 को। 95 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुशफ़ी की पैदाइश कब हुई थी? 1747, 1748, 1749 या फिर 1750? तो मुशफ़ी की जो गुलाम हमदानी मुशफ़ी उसकी जो पैदाइश हुई थी वो आपका कब हुई थी सर? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका 1748 ईस्वी को पैदाइश हुई थी उसकी, ठीक है सर, याद रखिएगा। 96 नंबर अफजल की जमा क्या होगी? अफाजिल, फजला या फिर आपका फ़ज़ाइल या फिर आपका फज़ियलत? तो जो अफजल की जो जमा है वो आपका क्या हो जाएगा सर? ये तो सबको पता है, अफाजिल हो जाएगा, ठीक है सर। अफजल की जमा क्या होगी? अफाजिल हो जाएगी सर। 97 नंबर की दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मुअन्नस किसको बोलते हैं सर? हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं स्त्रीलिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है सर, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो मुअन्नस इसमें से कौन है सर? मेहरबान, पानी, घी या दही? तो इनमें से मुअन्नस कौन है सर? आपका मेहरबान हो जाएगा, ठीक है सर, मेहरबान हो जाएगा, क्योंकि पानी भी आपका मुज़क्कर है, घी भी मुज़क्कर है, दही भी मुज़क्कर है। इस तरह से हाथी ये भी मुज़क्कर है, मोती भी मुज़क्कर है, ये सब अगर बोलेगा तो मुज़क्कर है। घी, दही, मोती, हाथी, ये चारों आपको मुज़क्कर है, ठीक है। चलिए 98 नंबर दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? आसमान, सूरज, ज़मीन या फिर चाँद? तो कौन सा लफ्ज़ जो है आपका मुअन्नस है? तो आसमान, ज़मीन, सूरज या फिर चाँद? तो कौन आपका मुअन्नस है? तो क्या हो जाएगा सर? ज़मीन। ज़मीन आपका क्या है सर? मुअन्नस। बाकी सूरज, आसमान, चाँद ये सब आपका मुज़क्कर है, ठीक है, याद रखिएगा। 99 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कैद का मुतरादिफ क्या होगा? क़यूद, बंद, गायद या फिर जेल? तो कैद का जो मुतरादिफ होगा वो आपका क्या हो जाएगा सर? याद रखिएगा, बंद हो जाएगा। कैद का जो मुतरादिफ है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कैद का मुतरादिफ हम आपको पहले बता दिए, मुतरादिफ जिसको हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो कैद का मुतरादिफ क्या होगा? बंद होगा, है कि नहीं। 100 नंबर की संग के सही मानी क्या होते हैं? शीशा, पत्थर या फिर पानी या फिर मिट्टी? तो संग के जो आपका मानी है वो आपका क्या होता है सर? संग क्या है सर? पत्थर है। आपने नाम सुना होगा संगमरमर का नाम, ठीक है सर, संगमरमर। वीडियो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा सर, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है।
और एक लाइक ही तो करना है, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और हमने इससे पहले भी उर्दू के बहुत सारे, हिंदी के, इंग्लिश के और क्या बोलते हैं आपका साइंस, सोशल, इस तरह के सारे बहुत से वीडियो आपके लिए इस चैनल पर डाल चुका हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक और नई इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।